आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसको मुर्दों के साथ सोने में मजा आया करता। उसका सपना था कि वो मुर्दों के साथ रात बिताए। वो चाहता था कि उसके चारों तरफ बहुत सारे मुर्दे हों जो मर चुके हैं, वो आदमी उसके चारों तरफ हो और उनके बीच में वो लेटा हो। ये उसका सपना था। अब आप लोग सोच सकते कि वो आदमी कितना पागल होगा जो इस बारे में सोच रहा है। अगर ऐसा मैं या आप में से कोई सोचेगा तो हमारी तो रूह कांप जाएगी। लेकिन वो आदमी ऐसा सोचा करता। लेकिन वो ऐसा सोचा क्यों करता? उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि जो वो ऐसा सोचने लगा? तो आइए जानते हैं इस केस को पूरी तरह से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। तेईस नवंबर 1945 के दिन स्कॉटलैंड में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम डेनिस नेल्सन था। उसकी फैमिली में उसके माता पिता और उसकी एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई था। और जब डेनिस 3 साल का हुआ तब उसके माता पिता में इतना ज्यादा झगड़ा होने लगा कि उन दोनों ने तलाक ले लिया। जिसके बाद डेनिस की माँ उसे और उसके भाई बहनों को लेकर उसके ग्रैंडफादर के घर चली जाती है। अब वो वहीं पर रहने लगा था और अपने ग्रैंडफादर के साथ वो ज्यादा घुल मिल गया था। उनके साथ डेनिस की कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट हो गई थी। वो उनके साथ ही सारा दिन खेला करता। और डेनिस के ग्रैंडफादर समुद्र में कोई काम क्या करते, वो शिप वगैरह पर जाया करते। कई बार जब वो शिप पर जाया करते तब डेनिस घर पर अकेला हुआ करता। और उस टाइम पर वो अपने ग्रैंडफादर को बहुत ज्यादा मिस किया करता क्योंकि वो उनके बिना बिल्कुल एक पल भी नहीं रहा करता। लेकिन फिर 1951 में एक दिन डेनिस के ग्रैंडफादर समुद्र में किसी काम के लिए गए और वहां पर उनको हार्ट अटैक आ गया और उनकी वहीं पर मौत हो गई। और डेनिस के ग्रैंडफादर की मौत होने के बाद उनको जब एक ताबूत के अंदर डालकर उसके घर पर लाया गया तब जो डेनिस ने उनको देखा तो वो डर गया था क्योंकि उसने अपने दादाजी को ऐसी हालत में देख लिया और उसको एक झटका सा लगा। डेनिस की माँ उससे कह रही थी कि उसके ग्रैंडफादर बहुत ही अच्छी जगह चले गए, लेकिन डेनिस को ये लग रहा था कि अब वो कभी भी नहीं आएंगे और उससे वो कभी भी बात नहीं कर पाएगा। डेनिस के दादा की मौत के बाद उसकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आ गया जिसके बाद वो एक अजीब सी दुनिया में ही चला गया। और उस दिन से ही उसको ऐसे अजीब से सपने आने लगे कि उसको ऐसा लग रहा था कि उसके चारों तरफ डेड बॉडीज पड़ी हैं। डेनिस अपनी माँ को भी कुछ ज्यादा पसंद नहीं किया करता क्योंकि उसका मानना था कि उसकी माँ उसके छोटे भाई और उसकी बड़ी बहन को ज्यादा प्यार करती है। इसलिए डेनिस अपनी माँ को भी कुछ ज्यादा पसंद नहीं किया करता। और डेनिस अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था और बड़े होते होते उसे पता चला कि वो एक गे है। और ये अपने घर में रहते रहते ये इतना ज्यादा बोर हो गया कि इसने 14 साल की उम्र में ही अपने घर को छोड़ दिया और इसने जाकर आर्मी ज्वाइन कर ली। आर्मी में ही इसने अपनी स्कूल की पढ़ाई आगे पूरी की और वहीं पर ये शेफ बनने की ट्रेनिंग लेने लगा। और जिसके बाद ये एक बहुत ही अच्छा शेफ बन गया और इसने बहुत सी कंट्री में जाकर आर्मी में शेफ की नौकरी की। और जितने साल भी इसने ये आर्मी में नौकरी की तब इसने किसी को ये नहीं बताया कि वो गे है। वो एक बहुत ही शाय किस्म का व्यक्ति था। ये लोगों से भी कुछ बात नहीं कर पाया करता, ये लोगों से बात करने में डरा करता। इसलिए बहुत ज्यादा ड्रिंक करने लगा ताकि ड्रिंक करके ये लोगों के सामने उनसे अपनी बात रख सके। और धीरे धीरे डेनिस अब बड़ा हो रहा था और उसके अंदर भी किसी के साथ संबंध बनाने की जिज्ञासा पैदा हो रही थी। वो किसी के साथ संबंध बनाना चाहता था। एक बार डेनिस ने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि वो सोचा करता कि कोई ऐसी डेड बॉडीज हैं, मतलब कि या तो आदमी वहां पर कोई बेहोश हुआ आदमी है या फिर वो कोई डेड बॉडी है। वो उनको सोचा करता अपने माइंड में और सोचा करता कि वो उनके साथ लेटा हुआ है और यही सब सोचकर वो मास्टरबेशन किया करता। अब जरा आप सोच सकते कि वो कैसा आदमी होगा जो ये अजीब सी बातें सोचकर मास्टरबेशन करता है। और फिर 1972 में डेनिस ने अपनी आर्मी की नौकरी को छोड़ दिया और वो वापस से अपने घर आ गया। और घर पर आने के बाद उसकी माँ ने उसके ऊपर दबाव देना शुरू कर दिया कि वो शादी कर ले, लेकिन डेनिस उस बात को टाल दिया करता कि उसको शादी नहीं करनी। और एक दिन जब ये सभी आपस में बैठकर एक मूवी देख रहे थे जो कि गे कम्युनिटी के ऊपर थी, उसी टाइम डेनिस का जो छोटा भाई था वो उठकर अपनी माँ से कहता कि डेनिस भी एक गे है। उस दिन से ही डेनिस को अपने परिवार से, अपनी माँ से, अपनी बहन से और अपने भाई से बहुत ज्यादा नफरत हो गई। उसी दिन उसने अपना घर छोड़ दिया और उस दिन के बाद वो वापस से अपने घर लौटकर कभी भी नहीं आया। और घर छोड़ने के बाद वो पुलिस में जाकर ज्वाइन हो जाता है
और वो इतना ज्यादा अकेला पड़ गया था कि वो अपना अकेलापन दूर करने के लिए जो वहां पर बार बने थे उनके अंदर जाने लगा। वहां पर जाकर वो ड्रिंक वगैरह किया करता और लोगों से वो वहां पर ही बात किया करता और वो सोचा करता कि वहीं पर उसको कोई उसका हमसफर मिल जाएगा। डेनिस को उस बार में कई बार ऐसे लोग मिल तो जाया करते जो उसके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाया करते, लेकिन उसे एक बहुत लंबा चलने वाला रिलेशन चाहिए था, ना कि 2-4 महीने चलने वाला। और फिर उसने अपनी पुलिस वाली नौकरी भी छोड़ दी और वो सिविल सर्वेंट बन गया। और कई साल ऐसे ही बीत जाने के बाद डेनिस को एक पार्टनर मिल गया जिसका नाम डेविड था। और डेविड और डेनिस अब इकट्ठा रहने लगे थे, इसलिए अब उन्हें दोनों को एक बड़ा सा घर चाहिए था जिसमें वो दोनों एक साथ रह सके। इसलिए वो घर ढूंढना शुरू कर देते हैं और इन दोनों को अब एक घर मिल भी गया था और ये दोनों इस घर में खुशी खुशी रहने भी लगे। लेकिन थोड़े टाइम तक ही ये सब कुछ सही चला, लेकिन उसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे क्योंकि डेनिस ही हमेशा नौकरी पर जाया करता, वही पैसे कमाकर घर में लाया करता, लेकिन डेविड हमेशा घर पर ही पड़ा रहा करता और उसके ही पैसों से वो वहां पर अयासी कर रहा था। और डेविड ना तो उसके साथ बोला करता और ना ही उसके साथ कुछ संबंध बनाया करता, वो बस उसके घर पर पड़ा हुआ था। जिसके बाद डेनिस ने उससे तंग आकर उसको कह दिया कि वो इस घर को छोड़ दे और फिर डेविड उस घर को छोड़कर चला गया। अब डेनिस दोबारा से अकेला उस घर में रहने लगा था। और इन सब के बाद एक रात डेनिस एक बार में बैठा था और वहां पर वो एक 14 साल के लड़के से मिलता है जिसका नाम स्टीफन था। वो उसके साथ वहां पर बातचीत करता है और वो दोनों वहां पर आपस में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। जिसके बाद वो दोनों डेनिस के घर पर आते हैं और वहां पर आकर वो दोनों रात में आपस में संबंध बनाते हैं और जिसके बाद पूरी रात वो वहां पर ड्रिंक भी करते रहते हैं और साथ में संबंध भी बनाते रहते हैं। और सुबह होने के बाद जब स्टीफन वहां से उठकर जाने लगा तब डेनिस को ऐसा लगा कि वो उसे छोड़कर जा रहा है। डेनिस के मन में आया कि सब लोग उसको छोड़कर चले जाते हैं लेकिन वो इसको अब छोड़कर जाने नहीं देगा, इसलिए उसने वहां पर एक टाई रखी थी उसके गले में डालकर उसने पीछे से खींचा, इतनी जोर से खींचा कि स्टीफन वहीं पर बेहोश हो गया। और स्टीफन को उठाकर उसने एक बाथ टब में डाल दिया और वहां पर उसने पानी भर दिया और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। और ये डेनिस की जिंदगी का पहला मर्डर था। इस दिन से डेनिस ने मर्डर करने की शुरुआत कर दी। और स्टीफन के मरने के बाद डेनिस ने उसके कपड़े निकाले और उसको अच्छे से नहलाया और नहलाने के बाद उसको वो उठाकर अपने बेडरूम में लेके आता है और अपने बेड पर सुलाता है। जिसके बाद वो 2 दिन तक उसके साथ रात को सोया, वो दिन रात उसके साथ पड़ा रहा करता। और 2 दिन पूरे होने के बाद डेनिस ने स्टीफन को एक प्लास्टिक की थैली में चारों तरफ से उसको लपेटकर, उसके घर का फर्श लकड़ी का बना हुआ था, उसने अपने घर में जो फर्श बना था उसको उखाड़ा और उसके नीचे उसकी डेड बॉडी को रख दिया और ऊपर से वापस से उस लकड़ी को लगा दिया। और 8 महीने तक उसने उस डेड बॉडी को वहीं पर रखा और जब भी उसका मन किया करता कि वो उसके साथ संबंध बनाए तब वो उसको लकड़ी को हटाकर उसको नीचे से निकाल लिया करता और स्टीफन पे से वो प्लास्टिक की थैली हटाकर उसे नहला धुलाकर वापस से उसके साथ संबंध बनाकर थैली में पैक करके वापस से उस लकड़ी के फर्श के नीचे डाल दिया करता। और ऐसे ही वो एक के बाद एक खून करते जा रहा था और उसके घर के फर्श के नीचे डेड बॉडी भी इकट्ठा होना शुरू हो गई। और जब वो डेड बॉडी बहुत ज्यादा सड़ने लग जाती, उनके अंदर से बहुत गंदी स्मेल आने लगती, तब वो उस बॉडी को बाहर निकालता और उसके गर्दन को काट कर उसके सर को तो वो बड़े से पतीले में डालकर उसको स्टीम करता और बाकी शरीर को वो छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया करता। जिसके बाद वो उन सारे टुकड़ों को उठाकर बाहर लेकर जाया करता और उसके घर के पीछे एक बड़ा सा मैदान था जिसमें वो उसने छोटे छोटे टुकड़े किए थे उन टुकड़ों को इकट्ठा करके वहां पर पीछे लेकर जाया करता और वहां पर जाकर वो आग जलाया करता और उसी आग में उन छोटे छोटे टुकड़ों को डाल दिया करता। और ऐसे ही वो सोच रहा था कि वो कभी भी नहीं पकड़ा जाएगा क्योंकि वो सारे सबूत मिटा दिया करता। और फिर एक दिन उस घर के मालिक ने कहा कि मुझे इस घर को रेनोवेट करना है, इसलिए तुम्हें इस घर को छोड़ना होगा। अब डेनिस कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो एक किराएदार था, इसलिए उसने अपने घर की सारी डेड बॉडीज को बाहर निकाला, उनके छोटे छोटे टुकड़े किए और पीछे ले जाकर उनको जला दिया और पूरे घर में रूम फ्रेशनर छिड़क कर वो वहां से निकल गया। और इसके बाद वो एक दूसरे घर की तलाश करने लगा और जल्द ही उसे एक और दूसरा घर मिल जाता है। और जिस घर में अब डेनिस रहने के लिए आया था वो घर ऐसा था कि मतलब उस घर के बाहर ना तो कोई बड़ा मैदान था जहां पर वो आग जलाकर वो डेड बॉडीज को जला सके और ना ही उस घर का फर्श लकड़ी का था ताकि वो उन डेड बॉडीज को उस फर्श के नीचे डाल सके। और ये सब होने के बाद भी वो रुकने वाला नहीं था और वो अपना जुर्म ऐसे ही करता जा रहा था। वो लोगों को बेला फुसलाकर अपने घर लाया करता और उन्हें ऐसे ही मार दिया करता। और इस घर में उसको डेड बॉडी छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिला करती तो वो प्लास्टिक बैग में डालकर इधर उधर रख दिया करता। कभी तो वो उसे अलमारी में रख दिया करता या फिर किसी फ्रिज के अंदर उसको डाल दिया करता। और फिर 8 फरवरी 1983 के दिन उनकी एरिया का सीवरेज पाइप ब्लॉक हो गया
जहाँ से उनका सीवरेज का पाइप था वो सारा ब्लॉक हो गया। और तब डेनिस ने और उसके आस पड़ोस के लोगों ने मिलकर कंपनी में फोन किया कि उनकी सीवरेज पाइप ब्लॉक हो गई है। जिसके बाद उस कंपनी से एक आदमी आता है और वहां पर सीवरेज को चेक करता है। और जब उसने उस सीवरेज पाइप को चेक किया उसमें मांस के लोथड़े फंसे हुए थे और उन मांस के टुकड़ों को देखकर वो आदमी एकदम से डर गया था। जिसके बाद वो डेनिस से और उस बिल्डिंग में रहने वाले एक आदमी से जाकर बात करता है और उन्हें इन सब के बारे में बताता है। लेकिन डेनिस ये सब सुनकर वो डर गया था, उसको लग रहा था कि अब वो पकड़ा जाएगा। लेकिन वो ये बात बताकर वो आदमी तो वहां से चला गया और वो अगले दिन अपने एक सुपरवाइजर को लेकर वहां पर आता है। लेकिन उसने दोबारा से वहां पर आकर देखा तो वहां पर कोई भी मांस का टुकड़ा नहीं था। पाइप पूरी तरह से साफ थी, ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसको जानबूझकर साफ कर दिया। अब उस आदमी को और उस सुपरवाइजर को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, इसलिए उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस मौके पर पहुंच भी गई। और वहां पर आने के बाद पुलिस वहां पर जांच करने लगी उस पाइप के अंदर, जो सीवरेज वाली पाइप थी उसके अंदर वो जांच करने लगी। उन्हें वहां पर कुछ मांस के टुकड़े मिले और वहां पर कुछ हड्डियां भी थी। जिसके बाद पुलिस वालों ने उन मांस के टुकड़ों और उन हड्डियों को उठाया और जांच के लिए भेज दिया। और जब उन सब चीजों की जांच हुई तब पुलिस वालों को पता चला कि वो मांस के टुकड़े किसी जानवर के नहीं बल्कि किसी इंसान के हैं और वो टुकड़े ऊपर से फ्लैश होकर नीचे इस सीवरेज पाइप में आए थे। और पुलिस वालों को अब ये पता चल गया था कि वो ऊपर वाला रूम डेनिस का है। जिसके बाद पुलिस डेनिस के घर के नीचे पहुंच जाती है और वहां पर वो डेनिस का इंतजार करने लगते हैं, क्योंकि डेनिस अभी अपनी नौकरी पर गया हुआ था। पुलिस को इस बारे में पता था कि वो नौकरी पर गया हुआ है। और फिर शाम को जैसे ही डेनिस वहां पर आया तब पुलिस ने उससे पूछना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे घर की चेकिंग करना चाहते हैं। ये बात सुनकर डेनिस बहुत ज्यादा डर गया था, उसको लग रहा था कि वो पकड़ा जाएगा। लेकिन वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से बात कर रहा था और वो पुलिस वालों को अपने साथ अपने घर की तरफ लेकर जा रहा था। और जैसे ही वो उसके घर के सामने पहुंचे तभी पुलिस वालों को उसके घर के अंदर से बहुत गंदी स्मेल आने लगी। अब पुलिस वालों को तो पता ही था कि लाश में से कैसी स्मेल आती है, वैसी ही स्मेल उसके घर के अंदर से आ रही थी। पुलिस वाले अब समझ गए थे कि उसके घर के अंदर हो ना कोई लाश तो जरूर है। और इसके बाद पुलिस वालों ने उसके गेट को खोला और उसके घर के अंदर चले गए। घर के अंदर जाने के बाद देखा कि उसके घर में चारों तरफ लाश ही लाश पड़ी हुई थी और वो सब प्लास्टिक के बैगों में थी। और डेनिस भी अब कुछ ज्यादा झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए वो टूट गया और उसने सब कुछ पुलिस वालों को बता दिया। और उसने पुलिस वालों से कहा कि मैंने इन 5 सालों में 12 लोगों को मारा है। ये तो ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन इसकी गिनती और भी ज्यादा हो सकती है। इसके बाद पुलिस ने उसको अरेस्ट किया और अदालत में लेकर गए। और इतनी सारी हत्या करने के बाद भी अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा नहीं, ना ही कोई मौत की सजा सुनाई, उसे सिर्फ 25 साल की सजा सुनाई। आज की कहानी में बस इतना ही। और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि इस आदमी को क्या सजा मिलनी चाहिए। अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले।